हमारी शुरुआत होती है एक बहुत ही बढ़िया से माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के ऊपर। यानी हाँ, ना इसमें कोई शीप होता ना कोई जानवर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्री यानी एक पेड़ होता है। तो हम सबसे पहले उस पेड़ को काटने स्टार्ट करते हैं और हम उस पेड़ को काट देते हैं। उसके बाद हम थोड़े से प्लैंक्स बनाते हैं और थोड़ी सी स्टिक, फिर एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करते हैं ताकि हम उससे काफ़ी सारे टूल्स और डायमंड वायमंड के सामान क्राफ्ट कर सकें। वैसे अभी हम पे डायमंड तो होता नहीं, तो अभी हम सिर्फ वुड, पहले तो हम स्टिक्स बना लेते हैं, उसके बाद एक शवल और एक पिकैक्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम ट्री तोड़ते हैं और ट्री तोड़ के हमको सिर्फ और सिर्फ एक सैपलिंग मिलता है। हम सैपलिंग को लगा लेते हैं और लगाने के बाद हम लोग नीचे की साइड डिग करते हैं, यानी हम नीचे की साइड खोलना चालू करते हैं ताकि हमें आयरन और कोल ये सब मिले। तो सबसे पहले हम एक केव टाइप बनाते हैं ताकि हम अब मतलब ऊपर नीचे चढ़ भी सकें। और फिर हम नीचे चले आते हैं, हम स्टोन एज के पास पहुंच जाते हैं। फिर अपनी वुड पिकैक्स से हम सब तोड़ने लगते हैं। और हमारी वुड पिकैक्स में इतना दम नहीं था, इसी मारे हम लोग एक स्टोन पिकैक्स बना लेते हैं। और फिर से हम लोग जाते हैं नीचे माइनिंग करने। और इस बार जो हमारे हाथ लगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, यानी इस बार हमें आयरन मिल गया। मतलब इतनी जल्दी, लेकिन हाँ भाई, मुझे डे 2 से लेके डे 3 हो गया था सिर्फ माइन करने में। और मेरे पास ज़्यादा खाना वैसे था नहीं, लेकिन सिर्फ मैं माइनिंग कर रहा था क्योंकि वुड पिकेक्स बहुत लेट तोड़ती है। फिर मैं ऊपर आया और अपनी क्राफ्टिंग टेबल से मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया, ताकि मतलब फर्नेस से शायद मैंने ब्लास्ट फर्नेस गलत बोल दिया। फिर फर्नेस को अपने हाथ में लिया और उसके बाद मैंने इसको क्राफ्टिंग टेबल के बराबर में रखा और इसके अंदर मैंने अपना आयरन रख दिया और अपनी वुड की पिकैक्स और वुड की शवल। क्योंकि अभी भाई हम पे कोल नहीं था, और कोल नहीं था इसका मतलब हम फर्नेस को ज़्यादा देर तक नहीं जला सकते थे। हम पे ट्री भी नहीं था, एक ही सैपलिंग था जो कि हमने ऊपर काट दिया था। फिर उसके बाद हमको एक और आयरन का ब्लॉक मिलता है, लेकिन नहीं, हम अभी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाले थे, इसलिए हम वहीं पे खुदाई करते रहते हैं। खुदाई करते करते मुझे डे 4 हो जाता है और मेरे को पता ही नहीं चलता कि कब में डे 4 हो गया। फिर उसके बाद भी हम खुदाई करते रहते हैं और करते करते हमको बहुत सारा कोल मिलने लगता है। यानी अब मतलब हम पे फर्नेस को मतलब हम बहुत देर तक चला सकते हैं। अब हमको कोल मिल गया तो मज़े ही मज़े हम सब कुक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे को और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं इतनी नीचे आ गया था कि फिर मैं डर्ट ब्लॉक्स लगा लगा के ऊपर आ रहा था ताकि मैं ऊपर जा सकूं और मेरे फर्नेस में जो मैंने आयरन रखा था उसको मैं निकाल सकूं और उसकी जगह मैं कोल रख सकूं ताकि कोल से और आयरन हो जाए। देखो भाई, मैंने एक वो वुड की पिकैक्स और शवल दी थी तो सिर्फ 2 आयरन हुए। फिर उसके बाद मेरे पे क्योंकि कोल था तो मैं टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ और अपने आइलैंड पे लगाने लगता हूँ। एक एक करके हम अपने आइलैंड पे टॉर्चेस लगाने लगते हैं भाई, क्योंकि देखो, अगर आइलैंड पे ज़्यादा रोशनी होगी तो मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे, और अगर कम रोशनी होगी तो क्रीपर भैया हमारा पूरा आइलैंड ही तबाह कर देंगे। और अभी तो हमारा सिर्फ 25 डे का, आगे और भी वीडियो आएंगी। फिर से हम अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं और माइनिंग करते करते बहुत देर हो जाती है। फिर हो जाता है हमें डे 4 और डे 4 के अंदर हम कुछ स्टिक्स क्राफ्ट करते हैं और एक एक्स क्राफ्ट करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब हमारा ट्री बढ़ने वाला था। और फिर हम एक पिकैक्स क्राफ्ट करते हैं ताकि हम मतलब देखो, हमारे पिकैक्स की हेल्थ बहुत कम थी, इसलिए हमें ज़्यादा पिकैक्स की ज़रूरत थी। और अगर कम पिकैक्स तो यानी मेरे को वापस आना पड़ता, और डे 4 यानी नाइट 4 हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए हम चले गए मच्छी पकड़ने, मच्छी के लिए। और फिर हम मछली पकड़ने रहे थे। फिर स्टार्ट हुआ डे 5 और डे 5 में हमने बहुत भर भर के मच्छियाँ पकड़ी। डे 4 में हम इतनी मच्छियाँ नहीं पकड़ लेते, लेकिन हमारी सांस फूलने लगी जिस कारण हमें ऊपर आना पड़ा। और फिर हमने मछलियों को फर्नेस के अंदर डाला ताकि नहीं, देखो, मछलियाँ मेरे को नहीं मिली थी और मैं अभी तक सोच रहा था मेरे को मछलियाँ मिल गई, तो मैंने इसी मारे आयरन ब्लॉक डाल दिया। और आयरन ब्लॉक मैंने डाल दिया ताकि वो जितने में होगा, और सामने मुझे कुछ दिखा उसी टाइम और मैंने उसको उठा लिया। यानी ये एक फिश थी, लेकिन एक फिश से कुछ नहीं होने वाला है भाई। डे 4 से लेके डे 5 हो गया है, तो मैंने एक और फिश मार दी थी मैंने। उसके बाद मैं लगातार फिश को पकड़ता गया। अब मेरे पे 2 फिश हो गई थी, यानी 1 और 2, और 2 फिश के बाद देखो मेरी फिर सांस फूलने लगी थी, तो मैं अपने आइलैंड पे वापस आने की सोच रहा था। लेकिन अभी हमें और मछलियाँ पकड़नी थी, लेकिन वो हम बाद में पकड़े, क्योंकि अभी हम पे 3 मछलियाँ हो गई थी। 3 मछलियाँ हो जाने के बाद हमने अपने फर्नेस में 3 मछलियाँ डाली और एक जो लाल वाली थी उसको हमने अपने पास ही रहने दिया और उसके अंदर थोड़ा सा कोल डाला और हम फिर से चल पड़े अपने माइनिंग एरिया की तरफ। यानी अब हम फिर से माइन करने जा रहे थे।
और फिर हमारी डे 6 के अंदर एक पिकेक्स टूट गई। और फिर उसके बाद डे 7 स्टार्ट हुआ, जब मेरे को दिखे सामने एक ट्रेडर जो कि अपने लामाओं को लेके आया हुआ था। तो मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं उसके पास ट्रेड करने चला गया। लेकिन मैं उस टाइम ये नहीं सोच रहा था कि इससे ट्रेड करने के लिए तो एमरल्ड चाहिए, और गलती से मैंने ट्रेड करने की वजह से मुक्का मार दिया, जिस पे इसके लामा भड़क गए और मेरे पे थूकने लगे। लेकिन मेरे को भी इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके लामा को ही बजा दिया। यानी हाँ, उसके लामा मतलब एक लामा को मैं मारने वाला था, और ये देखो मैंने एक लामा को मारा और मेरे को एक लीड मिल गया। और लीड मारने के बाद मैं दूसरे लामा को मार रहा था और उसका निशाना नहीं चुका, उसने हमें थूक ही दिया। लेकिन फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको भी मार दिया और अपनी लीड को हासिल कर लिया। यानी अब हम पे 2 लीड्स हो गई थी। जैसे हमको अगर कोई शीप भी मिले तो हम उसे भी रख सकते हैं। फिर जो मेरे आइलैंड पे एक स्विमिंग पूल था, मैंने उसको भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं डे 7 पे नीचे की साइड डिग करने लगा, यानी मैं नीचे की साइड जाने लगा ताकि हमको रेड स्टोन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब रेड स्टोन तो वैसे आयरन की पिकेक्स से टूटता है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हमें नीचे आते आते भाई कोल बहुत सारा मिल गया था, यानी कोल में मजे ही मजे आ गए थे। और अभी डे 7 ही था, हमको कोल बहुत सारा मिल गया था, तो हमने सारा कोल कलेक्ट करा और हम डे 8 हो गया उसके तक हम नीचे ही कूदते आ रहे थे। यानी हमने खोदते खोदते मेरी नज़र पड़ी आयरन पे। तुम सोच रहे होगे भाई तू डायमंड बोलने वाला है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा आयरन नहीं था कि मतलब तुम्हें क्या बताऊँ। तुम कह रहोगे भाई तू गलत बोल रहा है, डे 8 ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये देखो मैं इतना नीचे आ गया था, इतना नीचे आ गया था कि मैं बेड रॉक तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, वरना कि हम यहीं पे हंगर के मारे मर जाएंगे। लेकिन भाई देखो हमें रेड स्टोन दिख गया था, और मैं उस टाइम ये भूल रहा था कि रेड स्टोन तो आयरन की उससे ही क्या कहते हैं, आयरन की पिकेक्स से खुदता है। लेकिन उसके बाद मैं ऊपर आने लगा और सीधा डे 10 हो गया। मुझे आते आते देखो मेरी हंगर कितनी कम हो गई थी। डे 10 पे मेरी हंगर बहुत कम हो गई थी। मैंने कोल स्टोन लगा दिया कि हमें यहाँ से मतलब वो मिल सकता है रेड स्टोन। फिर उसके बाद मैं गया अपने फर्नेस के पास ताकि मैं अपनी मच्छियाँ ले लूँ और एक मच्छी को रख दूँ। तो मैंने एक मच्छी रख दी। उसके बाद जो मेरे पे और मच्छियाँ थी उनको मैंने रख लिया अपने पास, और फिर वो कुक्ड कोड थी यानी कुक्ड फिश, तो हमने उसको खाना स्टार्ट करा और फिर हम मछलियों को खाते गए। यानी हाँ, अब हम मछलियों को खा रहे थे बड़े मज़े से, और मज़े से मछली खाए रहे थे। हमें इतनी सारी ग्रास थी, हमने सोचा क्यों ना एक वीड फार्म बना लिया जाए। तो हमने सारी ग्रास तोड़ी, लेकिन हमारी किस्मत इतनी कांची होती है, हमको इतनी भी ज़्यादा ग्रास नहीं मिली कि हमें मतलब उससे बहुत सारे सीड्स मिल जाएं। हमको एक सीड मिला और फिर उसके बाद एक और सीड मिला, बस 2 ही सीड मिले। उसके बाद हमको कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे डे 10 मतलब नाइट 11 भी स्टार्ट होने वाली थी। तो मतलब मेरे को ये था कि भाई अब मैं इतना खाना कहाँ से लाऊंगा, लेकिन मछलियाँ बहुत थी। फिर मैंने पेड़ काटना स्टार्ट करा और फिर मैं पेड़ काटता गया। और फिर उसके बाद जब मैंने पेड़ काट दिया मेरे को 3 सैपलिंग्स मिल गए। यानी अब मैं 3 सैपलिंग यानी 3 पेड़ और लगा सकता हूँ। यानी हमारे मतलब इसमें वर्ल्ड में 3 पेड़ और बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या था, मैंने क्राफ्टिंग टेबल पे हाथ लगाया और मैंने एक हो बनाई ताकि मैं अपना फार्म स्टार्ट कर सकूँ। हो से मैंने ग्रास ब्लॉक पे उसको मतलब कुछ भी मतलब मैं भूल गया क्या कहते हैं, लेकिन मैंने ये करा। और उसके बाद हमारे हो से हमने फिर बीज बो दिए। फिर बीज बोने के बाद मैंने ये जो स्टोन का लिख रखा था क्योंकि हो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी, ये मिटा दिया। उसके बाद मैंने प्लैंक्स क्राफ्ट करे और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्टिक्स क्राफ्ट करी और फाइनली हमने अपनी पहली आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट करी। भाई देखो क्या पता हमें आगे चल के डायमंड्स वाइमेंड्स भी मिल जाएं, क्योंकि फिर हमें माइनिंग करते करते डे 12 हो गया। और डे 12 मतलब देखो डे 12 मतलब डे 11 से डे 12 हो गया। हमने इतनी मेहनत करी माइनिंग में कि हमें डे 12 में डायमंड्स मिल गए। और डायमंड्स मिल गए हम बहुत खुश हो गए। लेकिन भाई ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है डायमंड्स जहाँ होता है वहाँ लावा वावा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि भाई मुझे ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक टॉर्च लगाई कि मैं अगर लावा हो तो मेरे ध्यान से दिख जाए। और मैं मतलब वहीं में टहल रहा था और मेरे को वहाँ पे कोल मिला। लेकिन फिर मेरे मन में आया भाई डायमंड्स को सेव कर देना चाहिए। फिर मैं ऊपर आया और मैंने एक प्यारी सी चेस्ट क्राफ्ट करी, यानी एक चेस्ट क्राफ्ट करूँगा। और फिर उसको चेस्ट को मैंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद मैं सोच रहा था फर्नेस के बराबर में लगाऊं, लेकिन मैंने क्राफ्टिंग टेबल के बराबर में लगाई। फिर उसके बाद सबसे पहले तो भाई मैंने अपने डायमंड्स को रखना चाहा
और फिर मैंने अपने डायमंड्स को रख दिया, फिर एप्पल, फिर फ्लिंट, और फिर उसके बाद जो 3 मेरे पे फालतू का आयरन था। हमारी मछली भी पक चुकी थी, लेकिन भाई इतना ज़्यादा हम पे खाना नहीं था कि हम पूरे 25 दिन सरवाइव कर सके, तो इसलिए मैं कूद पड़ा मछलियों को पकड़ने। और मछलियों को पकड़ते पकड़ते भाई बहुत टाइम हो गया था। लेकिन ये मछलियों के पास से बोन मिला, मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया कि बोन मछलियों के पास से क्या मिलता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद मैंने इतनी सारी मछलियों को पकड़ने की कोशिश करी, बार बार हमारी सांस फूले जा रही थी। यानी हाँ, हम पानी में ज़्यादा देर रहते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर तो हमारी सांस फूल जाती है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैं धीरे धीरे मछलियों के पास गया, और फिर मेरे साथ एक डॉल्फिन आ गई। यानी एक डॉल्फिन एवई में हमारे बराबर बराबर में घूम रही थी। लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने सोचा अपने आइलैंड पे यार, लेकिन मैंने एक चीज़ गौर करी कि अभी तक मेरे पे सिर्फ एक ही मछली है, यानी हम पे ज़्यादा मछलियाँ नहीं थी उस टाइम भी। तो फिर से मैंने सोचा कि अब तो भाई मेरे को मछलियाँ पकड़नी है, तो मैंने पहली मछली यहाँ पे गिराई, और फिर मैंने जैसे ही उस मछली को उठाया उसके बाद मैं आ गया और यहाँ पे मैंने दूसरी मछली को मारा, और फिर मैं अपने आइलैंड की तरफ जाने लगा। लेकिन वहीं पे मुझे एक और मछली दिखी और हमने इसको भी मार दिया। और मछली मारने के बाद मैं आइलैंड पे आया और अपने आइलैंड से आयरन निकाला फर्नेस में से, और थोड़ा सा कोल डाल के मछलियों को उसके अंदर रख दिया ताकि मछली कुकड हो जाए और हम उससे खाना खा लें। अब डे 13 स्टार्ट हो गया था, तो भाई देखो ऐसा है कि कोल मैंने अपना सेव करा, अगर मैं मर जाता लावा वावा में तो मेरा सारा सामान बेकार जाता। और कोल मैंने सेव करा, उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्टिक्स और थोड़ी टॉर्चेस बनाई, और टॉर्चेस बनाई। उसके बाद हमारा एक पेड़ उग गया था, तो मैंने उस पेड़ को काटा, जिससे हमको 4 सैपलिंग्स मिले। तो हमने जल्दी से बिना देर करे उन सैपलिंग्स को बो दिया, ताकि देखो क्योंकि माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा अगर आप एक ही आइलैंड पे हो तो मतलब सैपलिंग्स ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने गन्नों को तोड़ा, और गन्ने तोड़ तोड़ के हमने बना दिया एक शुगर कैन फार्म। यानी हाँ, हमने शुगर कैन्स को अलग अलग जगह लगा दिया। अलग अलग जगह शुगर कैन्स लगाने के बाद मैंने फर्नेस से सबसे पहले अपनी मच्छी निकाली, क्योंकि मेरी हंगर कम हो रही थी। क्योंकि देखो एक हंगर कम हो गई थी और बहुत जल्दी जा रही थी, और मछली पकड़ने में ताकत लगती है। फिर उसके बाद हम डे 13 पे निकले माइनिंग करने। हम माइनिंग कर ही रहे थे आयरन की पिकेक्स से, फिर हमें याद आया, फिर मैंने इतनी माइनिंग करी कि हमारा डे 14 हो गया और मैंने 3 फर्नेस और बनाए। अब मैंने सोचा कि भाई डे 14 हो गया है और अभी तक हमारा एक अपना खुद का घर नहीं है, यानी हम सिर्फ एक आइलैंड पर कब तक रह सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले 4 फर्नेस लगाए ताकि मैं ब्रिक्स बना सकूँ, स्टोन ब्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने कोबल स्टोन डाला, और उस सबके अंदर कोबल स्टोन डाल के मैंने कोल भरा, और फिर उसके बाद मैं वापस चला गया अपने माइनिंग एरिया के अंदर ताकि मैं माइन कर सकूँ। और फिर मैं बहुत देर से माइन कर रहा था, मेरे को दिखी एक वाटर की वाटर की नदी। तो एक नदी बह रही थी, तो मैं उसके ऊपर गया और फिर से मैंने मच्छियाँ पकड़ना स्टार्ट कर दी। यानी हम फिर से मछलियों को मार रहे थे बार बार, क्योंकि भाई देखो हम पे खाना बहुत कम था। और माइनक्राफ्ट के अंदर मछलियाँ मतलब देखो ज़्यादातर लोग शीप वीप से ये सब मारते हैं, लेकिन हम मछलियाँ मारेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ एक आइलैंड पे हैं, यानी और ज़्यादा कहीं जगह नहीं है। और फिर मैंने उन मछलियों को अपने साथ रखा था। फिर उसके बाद जो मेरे पे जो मछलियाँ थी मैंने उनको चेस्ट में रख दिया, और मेरे पे जो 4 मछलियाँ थी मतलब फ्राई मछली मतलब कुकड फिश, उनको मैंने अपने साथ ही रहने दिया। और जो हमारा थोड़ा बहुत स्टोन हो गया था हमने उसको निकाल लिया, और निकालने के बाद हमने उससे स्टोन ब्रिक्स बना लिए ताकि हम अपना घर बना सकें। और ये जो मैंने फालतू के ब्रिक्स लगाए थे इनको मैंने हटा दिया। डे 15 स्टार्ट होते ही मैंने अपने सबसे पहले एक ट्री काटा, और फिर जैसे ही ट्री पूरा हुआ वैसे ही मेरे को कुछ सैपलिंग्स मिले, और सैपलिंग्स मैंने उठा लिए। और सबसे पहले तो भाई मेरे यही काम करना था, मैं सैपलिंग्स बोने थे। मेरे को 4 सैपलिंग मिले थे टोटल, तो मैंने चारों के चारों सैपलिंग्स को अलग अलग जगह लगा दिया, मतलब थोड़ी दूर दूर पर लगाया, क्योंकि पास पास लगाते हैं तो मेरे ख्याल से पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते। बाकी तुम मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल खोली और उसके अंदर एक आयरन की शवल बनाई। आयरन की शवल मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं ग्रास को खोद सकूं, और ग्रास खोदूंगा तो मेरे को देखो अब मुझे एक प्लेटफॉर्म भी तो बनाना था। मैं इस आइलैंड पे तो नहीं बना सकता था। सबसे पहले मैंने ग्रास को खोदा, और उसके बाद हमने क्या करा, देखो हम पे इनफ ग्रास थी तो हमने उस ग्रास से जो ऊपर का उबड़ खाबड़ हो गया था ना, मतलब एरिया बेकार लग रहा था, उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो हमारा व्हीट फार्म था वो अभी तक तो उगा नहीं था, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल नदी के पास है इसलिए नहीं उग रहा, तो इसलिए मैंने उसकी
चार तरफ मतलब आगे की साइड डर्ट लगा दी ताकि मतलब हाँ सही रहे। और उसके बाद हम अपना घर का प्लेटफॉर्म बनाने चल पड़े और घर का प्लेटफॉर्म बना रहे। मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया था, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन ये तक मेरे को छोटा लग रहा था। मतलब मुझे लगा भाई इतने छोटे में क्या होता है, तो मैंने और बनाया और फाइनली मैंने इतना बड़ा बना लिया था प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले चेस्ट खोली, वो भी एवई में। उसके बाद मैंने थोड़े प्लैंक्स क्राफ्ट करे, क्योंकि घर के अंदर लकड़ी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। माइनक्राफ्ट में लकड़ी के बिना कुछ नहीं। फिर मैंने कुछ ऐसे करके मैंने प्लट खड़े करे, मतलब वुड से बनाया, और कुछ हमारा घर ऐसा दिख रहा था, लेकिन अब भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने और कोबलस्टोन माइन करा और डाला, और डे 16 स्टार्ट हो गया था, और जितना स्टोन था सारा का सारा निकाल लिया। और स्टोन निकाल लिया, वैसे मैं सब फर्नेस के अंदर चेक कर रहा था कितना कोल किस में है, कितना क्या किस में है। वैसे इस वाले के अंदर ज़्यादा कोल था, तो इसलिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इसके अंदर ये जो मतलब मेरे पे फालतू की सैंड थी इसको लगा दिया, और उसके बाद मैंने सीधा का सीधा अपने डर्ट को ब्रिक से क्राफ्ट करना चालू कर दिया। यानी हम अपने घर को ब्रिक से बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद हमारा कुछ घर ऐसा दिख रहा था, और जो मेरे फालतू की ग्रास लगाई थी उसको, मतलब डर्ट लगाई थी उसको, मैंने जल्दी से तोड़ दिया। और गलती से मैंने कुछ ज़्यादा ही तोड़ दिया, क्योंकि हमारी आयरन की शवल बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और फिर उसके बाद हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा था, लेकिन फिर से हमने ऐसे करके कुछ मतलब बनाना स्टार्ट करा ताकि और ज़्यादा लुक अच्छी आए। तो हमने चारों तरफ से करने के लिए स्टार्ट करा, और हमारा घर अब ऐसा हो गया था। तो मैंने कुछ टॉर्चेस को लगाना स्टार्ट करा, और मैंने कुछ टॉर्चेस लगा दी, और मैंने सोचा कि आगे की साइड भी लगा देता हूँ ताकि हमारी लुक और अच्छी लगे और मॉब्स भी ना स्पॉन हो। फिर जो ऊपर का एक एरिया रह गया था मैंने उसको भी कर दिया, और जैसे इन तीनों को करा ऐसे मुझे इनको भी करना था, तो मैंने इनको भी करना स्टार्ट करा। और अब इतनी देर में जाके हमारा घर बिल्कुल सही हो गया था। लेकिन अभी हमको क्या, हमें स्टोन ब्रिक्स और चाहिए थे ताकि हम अपना घर और बढ़िया बना सकें। तो इसके लिए हमने और स्टोन ब्रिक्स लिए, और मुझे मतलब घर बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कब में डे 17 हो गया। फिर मैंने थोड़ी सी स्लैब्स बनाई वुड की, और फिर मैंने सोचा कि आगे की साइड कुछ एक एरिया टाइप बनाते ताकि मतलब बढ़िया लगे हमारे घर। मतलब देखो देखो उधर की साइड मैंने सोचा कि बिल्कुल स्टोन ब्रिक्स वगैरह से अपना घर बनाएंगे, और इधर बोर्ड एरिया, यानी हम बोर्ड वोर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने दोनों तरफ स्टोन ब्रिक लगाने स्टार्ट कर दिए, और 3-3 करके मैंने लगा दिए। तो लेकिन भाई देखो मुझे ऊबड़ खाबड़ कुछ लग रहा था, तो मैंने इसलिए इस जगह पे भी स्टोन ब्रिक्स लगा दिए। और इस टाइम डे 17 था, और फिर मैंने सारे स्टोन ब्रिक्स लगा दिए, और अब बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन ये जो स्लैब्स मैंने लगाई थी मेरे ख्याल से ये मैंने गलत लगाई थी, तो मैंने सबसे पहले इनको और बड़ा करने की सोची, और मैंने इनको डे 18 तक मैंने और बड़ा कर दिया। लेकिन मेरे पे वुड की बहुत कमी थी, यानी अब हम पे और ज़्यादा वुड भी नहीं थी कि हम उसको और बड़ा कर पाएँ। लेकिन हाँ भाई हम पे 13 वुड थी, लेकिन और ज़्यादा नहीं थी। ये अच्छा लगे इसके लिए मैंने स्टोन ब्रिक्स को सैंड खोद के, यानी सैंड को तो हटा के स्टोन ब्रिक्स लगवा दिए। यानी हमने स्टोन ब्रिक्स को लगा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बहुत सारी सैंड को इकट्ठा करा ताकि हमारे सैंड जितनी ज़्यादा होगी हम उससे गिलास बनाएंगे, और गिलास बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा घर, यानी बिल्कुल मस्त लगेगा। सैंड तोड़ते तोड़ते मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं समुंदर के पास हूँ, और वैसे ही वहाँ से पानी आने लगा, और पानी आने लगा तो मतलब हाँ भाई पानी लेकिन रुक गया इतना। मतलब माइनक्राफ्ट का पानी ऐसा नहीं है कि रुके ना। फिर हम फर्नेस में गए और अपनी सैंड रखी, और मतलब सारे उसके अंदर फर्नेस के अंदर अपनी सैंड रखी। और वैसे मेरे पे कोल कम था, तो इसीलिए मेरे पे एक फर्नेस के अंदर मेरे पे कोल ज़्यादा था, तो मैंने उस कोल को निकाला, और उसके बाद मैंने एक फर्नेस के अंदर उस कोल को रखा। एक सेकंड भाई ये काम नहीं कर रहा था, मैं डर गया था। लेकिन उसके बाद मैंने उस सैंड को रख दिया, और सैंड रखने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा एक पेड़ उग चुका है, तो हमने जल्दी से उसे तोड़ना चालू करा, और उसको हमने पूरा तोड़ दिया। और डे 18 के अंदर हम लोगों को पेड़ से मिली सिर्फ 2 स्लैब्स, वरना और डेज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन भाई हम पे पेड़ भी बहुत हो गए थे। अब उसके बाद मैंने क्या सोचा, भाई देखो ये जो डायमंड्स है ये एवई में नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो क्राफ्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने जल्दी से जल्दी एक डायमंड की पिकेक्स बनाई, फिर थोड़ी देर सोच के एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना दी। यानी अब हम बहुत पावरफुल हो गए थे। फिर मैंने जो अपना फालतू का सामान था उसको चेस्ट में रखवा दिया।
सारा सामान मैंने चेस्ट में रखवाने के बाद माइनिंग करने चला गया डायमंड की पिकैक्स से। यानी डायमंड की पिकैक्स से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माइनिंग होती है, मतलब कि तुम माइन करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो क्योंकि वो भाई तेज़ तोड़ती है, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि हमें आयरन मिल गया था, तो मैंने सबसे पहले आयरन तोड़ा और उसके बाद हम माइनिंग करते ही गए। और माइनिंग करते करते हमें डे 19 हो गया था, और हमको क्या मिला, हमको मिले डायमंड्स। तो हम पे वैसे इस टाइम ज़्यादा डायमंड नहीं मिले थे, सिर्फ 4 डायमंड्स मिले थे, लेकिन डायमंड्स के इर्द गिर्द भी और डायमंड्स हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इर्द गिर्द और खुदाई करी ताकि हमको और डायमंड्स मिले, और हमको मिल भी गए। यानी भाई देखो, हमको डायमंड्स मिल गए और हमारे मजे आ गए। और डायमंड्स हमको इस बारी मतलब टोटल मिला के हम पे हो गए थे 14 डायमंड्स। यानी हम पे टोटल 14 डायमंड्स हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा भाई। ओ देखो, हमारे सामने लावा भी आ गया था, लेकिन हमने उस लावा को बंद कर दिया, क्योंकि भाई देखो अब हम थोड़े से प्रो हो गए थे। और जहाँ से लावा आ रहा था उस जगह को मैंने खोद के चेक करा, लेकिन ये लावा ऐसा लग रहा था कि किसी ने रखा। लेकिन भाई मैं लावा देख के इतना डर गया था कि मैं सोच रहा था भाई कहीं मेरे डायमंड्स बेकार ना जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से ऊपर भागा। भागते भागते मैं अपना रास्ता भटक गया कि भाई मैं कहाँ से आया था। फिर मैं जल्दी से ऊपर की साइड निकल गया, और फिर मेरे को यहाँ से रास्ता याद आया, लेकिन पता चला कि नहीं, ये वो रास्ता नहीं है। फिर मैं जितना हो सका ऊपर की साइड निकलता गया, और ऊपर देखा तो कुछ सब बंद था, लेकिन बराबर में ही मैंने देखा तो वहाँ खुला हुआ था। तो मैं सबसे पहले इधर आया, और इधर से मेरे को रास्ता याद था, और फिर मैं इधर से इधर की साइड निकल गया, और जिधर मैंने स्टेयर्स बनाए थे मैं यहाँ पे निकल गया। और इसके बाद हम लोग आ गए अपने वर्ल्ड में बाहर, मतलब अपना आइलैंड में बाहर। और अब डे 20 स्टार्ट हो चुका था, लेकिन डे 5 से लेके डे 20 तक हमारी वेट नहीं उग रही थी, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, हमने एक आयरन की एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक डायमंड का हेलमेट क्राफ्ट कर लिया। मतलब देखो, डायमंड के बूट सोच रहा था मैं, लेकिन मैंने हेलमेट ही क्राफ्ट करा, क्योंकि भाई देखो हेलमेट ज़्यादा पावरफुल होता है चेस्ट बूट्स के मुकाबले। तो मैंने सबसे पहले डायमंड के क्या कहते हैं चेस्ट प्लेट और हेलमेट को क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद जो मेरे पे गिलास थे, जो उन गिलासों को मैंने निकाला और अपने घर को डेकोरेट करने के लिए मैंने सोची। सबसे पहले तो जो मैंने अपने फर्नेस के अंदर रख रखा था, मैं वो देख रहा था कहीं किसी फर्नेस में ज़्यादा कोल वोल ना हो। उन गिलासों को अपने हाथ में निकाला, और मैंने उन गिलासों से डेकोरेट करना स्टार्ट करने ही जा रहा था कि मेरे को दिखे सामने क्रीपर भैया। देखो मेरे अभी तक मुझे कोई मॉब नहीं दिखा, लेकिन मुझे क्रीपर भैया ही दिखे, क्योंकि ये घर तोड़ देते हैं, और इनके चक्कर में ही हमारा एक गिलास वेस्ट गया। लेकिन भाई देखो, हम पे डायमंड का आर्मर और डायमंड की स्वॉर्ड आ गई थी, तो हमने क्रीपर भैया को मारने की सोची, लेकिन वो ब्लास्ट हो ही गए। लेकिन हमें एक डर्ट ब्लॉक का भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पानी में क्रीपर भैया कुछ ना ही कर सकते। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सब तरफ गिलास लगाए, लेकिन अब भी मुझे कुछ कमी लग रही थी, तो इसलिए मैंने इस जगह पे भी गिलास लगाना स्टार्ट कर दिया। और अब जाके हमारा घर बिल्कुल बढ़िया सा बन गया था, मतलब बिल्कुल बेहतरीन हाउस। फिर उसके बाद मैंने ट्री काटना स्टार्ट करा,